अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन हम्दश शाकिरीन व अफ़्ज़लुस सलाति व अकमलुस सलामी अला सय्यिदिल मुरसलीन क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन नबिय्यिल हरमैन इमामिल क़िबलतैन वसीलतिना फ़िद दारैन साहिबि क़ाब क़ौसैन महबूबि रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन जद्दिल हसनी वल हुसैन मौलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सबसे पहले तो जो हमारे मेज़बान हैं मोहम्मद इमरान साहिब, उनको और उनके अहले खाना, दोस्त अहबाब को, हमारे अन्नूर इको साउंड वाले को और स्टेज पे मौजूद जो उलमाए किराम, तलबा किराम हैं, इन तमाम को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह करीम आप सबका बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और आज हमारे हाजी सिकंदर साहब की चूँकि बरसी भी है, वक्त भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो कोशिश करूँगा कि ज़्यादा लंबी बात ना हो। पीरान पीर रोशन ज़मीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शान और मर्तबे के हवाले से कुछ गुफ्तगू होगी कुरान और हदीस के मुताबिक, और आखिर में एक दो हदीसें मैं इंशाअल्लाह इसाले साहब के हवाले से पेश करूँगा। अल्लाह फरमाता है कि सुन लोग, बेशक जो अल्लाह के औलिया हैं इन्हें ना किसी चीज़ का खौफ है ना किसी चीज़ का गम है। और जो दूसरी बात फरमाई अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, यहाँ पे वली कौन होता है? दो शर्तें हैं। वो जो ईमान लाए, वली के लिए ईमानदार होना शर्त है। व कानू यत्तक़ून, दूसरा वो कि जो मुत्तकी और परहेजगार। जो मुत्तकी परहेजगार नहीं है वो वली नहीं हो सकता। सिर्रुल असरार के अंदर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ी खूबसूरत बात की। आपने फरमाया कि कुरान पाक का आमिल वली को होना चाहिए, चूँकि कुरान पाक के अंदर शरीयत भी है, तरीकत भी है, मारिफत भी है और हकीकत भी है। और फरमाता कुल्लुल उलूमी मुनहसिरतुन फी अर्बअति अनवा, सारे के सारे जो उलूम हैं ये चार अक़साम पर मुनहसिर होते हैं, शरीयत पर, तरीकत पर, मारिफत पर और हकीकत के ऊपर। तो ये उलूम इसके ऊपर मुनहसिर है। और आप फरमाते हैं जो सालिक राह खुदा वाला है, जो सुलूक की मनाजिल तय कर रहा है, जिसको कुर्ब खुदा बंदी चाहिए, उस बंदे को शरीयत का भी आमिल होना है, तरीकत का भी आमिल होना है, मारिफत का भी आमिल होना है और हकीकत का भी आमिल होना है। और फरमाते ये को मैं नहीं कहता, बल्कि मेरे जद्दे आला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा का फरमान है कि अश-शरीअतु शजरतुन व तरीक़तु अग़सानुहा वल मारिफतु औराक़ुहा वल हक़ीक़तु असमारुहा। हुज़ूर ने फरमाया कि शरीयत ये एक दरख्त का नाम है, और तरीकत उसके ऊपर लगने वाली टहनियों का नाम है, और मारिफत उसके ऊपर लगने वाले पत्तों का नाम है, और हकीकत उसके ऊपर लगने वाले फलों का नाम है। वल कुरान जामिउन बिजमीइहा ज़ाहिरन औ बातिनन, और कुरान करीम इन तमाम चीजों का जामे है। तो फरमाया वली वो होता है कि जो शरीयत पर भी अमल पैरा हो, जो तरीकत पर भी अमल पैरा हो, जो मारिफत भी अमल पैरा हो और हकीकत पर भी अमल पैरा हो। ये गौसे पाक ने फरमाया। और तफसीर मजहरी के अंदर अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वली के चार माने बयान किए कि वली कौन होता है। फरमाया वली का पहला माना है कि वली उसे कहते हैं जो टूट टूट कर रब से मोहब्बत करता हो, टूट टूट के। और कहते हैं इसका इशारा हमें बुखारी शरीफ से मिलता है, जिसका रावी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है कि रब फरमाता है कि वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफ़िल, कि मेरा बंदा नवाफिल पढ़ के मेरा कुर्ब हासिल करता रहता है। जब वो इस सिलसिले में चलता है तो मुहिब होता है, फिर एक मकाम उस पे ऐसा आता है कि फिर वो महबूब हो जाता है। फरमाया जब चलता है तो मुहिब होता है, लेकिन एक मकाम ऐसा आता है कि महबूब हो जाता है। पहले मुहिब वो होता है, महबूब मैं होता हूँ, तो लिहाजा जो मैं कहता हूँ वो करता है। लेकिन फिर जब एक मकाम पे आके वो महबूब होता है और मैं मुहिब हो जाता हूँ, फिर वो जो कहता है फिर वो मैं उसको करके दिखा देता हूँ। युहिब्बुहुम व युहिब्बूना,
कि अल्लाह इन औलिया से मोहब्बत करते हैं और रब इनसे मोहब्बत फरमाता है। और वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, फरमाया रब से सबसे बढ़कर ईमान वाले मोहब्बत फरमाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। और फिर शान ऐसी रब फरमाता है, मैं उनको अता फरमाता हूँ कि जिस वक्त फिर वो बंदा मेरा महबूब बन जाता है, फकुन्तु समअल्लज़ी यस्मउ बिही व बसरहुल्लज़ी युबसिरु बिहा व यदहुल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलहुल्लती यमशी बिहा व फी रिवायतिन व लिसानुहुल्लज़ी यतकल्लमु फिहा। और एक रिवायत के अंदर फरमाया मैं उस वली की आंखें बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, उसके पांव बन जाता हूं जिससे वो चलता है, फरमाया उसकी जुबान बन जाता हूं जिससे वो कलाम करता है, उसका दिल बन जाता हूं कि जिससे वो फैसले सादिर फरमाता है। वाला इन सअलनी लअतियन्नहु, अगर वो मुझसे सवाल करे मैं उसे जरूर जरूर अता फरमाता हूं। वाला इन इस्तआज़नी लअउइदन्नहु, अगर मुझसे पनाह मांगे मैं उसे जरूर जरूर पनाह अता करता हूं। फरमाया फिर जब वो मेरी बारगाह में आकर मेरा महबूब बन जाता है, फिर मैं उससे वफा ऐसी करता हूँ कि जो उसके दर पे आता है मैं समझता हूँ वो मेरे दर पे आ गया, जो उससे रुख फेर लेता है वो मुझसे मेरे दरबार से रांदाई दरगाह हो जाता है। फरमाया शेख अब्दुल कादिर तो हमारा महबूबे सुबहान है। अरे फिर उनको शान मर्तबा रब ने ऐसा अता फरमाया कि उनकी निगाह में रब की कुदरत का जलाल इस कदर आ गया कि फरमाते आईनी फी लौहिल महफूज, के लोहे महफूज तो मेरी आंखों में है, रहे रब के सारे दयाल। नजर तो इला बिलादिल्लाही जमान का खतरतिन अला हुक्म तिसाली, रब के सारे शहर ऐसे देखता हूँ जैसे हथेली के अंदर राई का दाना नजर आता है। ये है मकाम महबूबियत कि जब रब का महबूब हो जाता है पेशाने ऐसी आती कि इमाम राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह तफसीर कबीर में फरमाते हैं अल्लाह के नूर का जलाल उस वली के आंखों में आता है, उस वली के हाथों में आता है, उस वली की जुबान में आता है, उस वली के पाँव में आता है। माना क्या बोलता वो है ताकत खुदा की होती है, हाथ उसका उठता है उसमें ताकत खुदा की आ जाती है, चलता वो है उसमें ताकत खुदा की आ जाती है, दिल उसका होता है लेकिन उसमें फैसले करने के अंदर वो ताकत खुदा की आ जाती है। तो एक ये वली का माना हुआ। दूसरा माना आप फरमाते वली का माना है नसीर, कामूस मुंजिद डिक्शनरी के हवाले से उसका माना है अल्लाह की मखलूक से, अल्लाह की अता से मखलूक का मददगार होता है, अल्लाह की अता से मखलूक का मददगार होता है। अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह। और ये मुफ्ती महमूदुल हसन ने भी इसको लिखा सूरह फातिहा की तफसीर के अंदर लिखा कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि हम तुझसे ही तुझे पूजे और तुझसे ही मदद तलब करें। कहते हैं इससे साबित हुआ कि मदद मांगना सिर्फ अल्लाह से जायज है, लेकिन अगर कोई किसी बंदे को महज वासिताए रहमत इलाही समझकर उससे मदद मांगता है तो फिर भी जायज है, क्योंकि इस तरह कॉन्सेप्ट और अकीदा रखने में उस वली से मदद मांगना हकीकत में वली के रब से मदद मांगना कहलाता है। अल्लाह का बड़ा करम है अल्हम्दुलिल्लाह, अहले सुन्नत वल जमात जो औलिया अल्लाह से अभी तो बड़ा इमदाद कुन अज बंदे गम आजाद कुन दर दीन दुनिया शाद कुन, या गौसे आजम दस्तगीर, या औलिया अल्लाह जो इमदाद करते हैं रब की अता से करते हैं। रब जाती तौर पर उसकी खुद ताकत अपनी है, लेकिन नबी वली जब भी किसी की मदद करते हैं तो फिर रब की अता से मदद करती ही कॉन्सेप्ट अकीदा अहले सुन्नत व जमात का है। फिर कादी सनाला पानीपत ने तफसीर मजीद के अंदर फरमाया वली का तीसरा माना है सिद्दीक, वली दोस्त भी होता है। दोस्त बहुत है लेकिन सिद्दीक हर कोई नहीं होता। अरे हम कहते हैं सिद्दीक वो होता है जो यारगार होता है, सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और फिर दो दोस्तों के अंदर अगर सिद्दीकियत का बंधन इस तरह बंध जाए फिर उनका हाल यह होता है कि जिस्म दोनों के जुदा होते हैं लेकिन जान दोनों की एक हो जाती है। हजरत अमीर खुसरो को कौन नहीं जानता, जब मुगलों का जमाना था, जब बादशाहों से हजरत अमीर खुसरो के हाथ पर उनको जब छड़ियां लगती तो दिल में सोचते मैं अपने पीर के पास जाऊंगा और शिकायत करूंगा कि मेरे पीर के होते हुए मुझे छड़ियां लगती हैं, मेरे हाथों पे डंडे बरसाए जाते हैं। कहते मैं जब गया तो पीर कौन था? महबूब इलाही सुभान अल्लाह, ख्वाजा महबूब इलाही। जब पीरो मुर्शिद के दरबार में गए शिकायत करने की घर से कि आपके होते हुए वक्त का बादशाह मुझे छड़ियां मारता है, कहते मैं जैसे ही खानकाह में दाखिल हुआ मैं शिकायत करने लगा था, महबूबे औलिया ने हाथ निकाल
कहा क्या शिकायत करने आया है? देख छड़ियां तुझे पड़ती है, निशान तेरे पीर के हाथों पे आ जाता है। इसको बोलते सिद्दीकियत का बंधन, कि जहां पे जान जात दोनों की जुदा होती है, जिस्म जुदा होते हैं, लेकिन उनकी जान एक हो जाती है। लेकिन इस पे एक एतराज हुआ, सवाल हुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ तो बंदे का ये मामला नहीं है, वहां तो जान का मामला नहीं है, क्योंकि जब वली रब का दोस्त होता है, रब का सिद्दीक होता है, फिर माना क्या होता है? फिर माना तो रब का महबूब बन जाता है। सुभान। फिर क्या माना होता? रब का बोलिए महबूब। चौथा माना क्या है? फरमाया चौथा माना वली वली महबूब होता है। अभी 4 माने लिखे अब कश्फुल महजूब के अंदर दात अली हजरी रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया वली के 8 माने। सुभान अल्लाह। एक माना मैं बयान करूंगा, फिर शेख अब्दुल कादिर जिलानी वली के 12 माना। 5वां माना फरमाया वली मुतसर्रिफिल आलम होता है। कही जरा सुभान अल्लाह। कायनात के निजाम को चलाने वाला, फल मुदब्बिराती अमरा, ये बारिश को नाजिल फरमाना, ये जिंदगी देना, ये मौत देना, ये तो रब का काम है। लेकिन माँ के पेट में रूह कौन फूंकता है? फरिश्ता। रूह कौन निकालता है? फरिश्ता। लेकिन वो तो रब के सारे काम है। फरमाया करते हम हैं, हमारे हुक्म से फरिश्ते कर रहे हैं। लिहाजा इनका करना हकीकत में रब का करना है। तो वली की मदद करना हकीकत में रब की मदद करना है। मुतसर्रिफिल आलम का क्या माना? दातल हजूर रहमतुल्लाह ताला ने अब कश्फुल महजूब उठा के देखिए, उसका मुताला कीजिए। आपने फरमाया अगर कोई एतराज करे कि मुतसर्रिफिल आलम का माना ये कहते, इसका माना ये है कि जो वली चाहता है रब वो करके दिखाता है। रब वो करके दिखाता है। क्यों? कि वली की चाहत में रब के नूर का जलाल आ जाता है। और इसका माना कहते हैं, फिर उन्होंने सुबहान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही के तहत इसका जवाब दिया। और फिर आपने निशान फरमाया ये मौजज़ा, ये करामत, ये कोई आम नहीं, ये खास होता है। फरमाया इनकार कैसे करोगे मुतसर्रिफिल आलम होने का? कहा वो देखा नहीं सूरह नमल के अंदर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बिल्कीस के बारे में क्या कहा था? जब फरमाया कि कौन है जो मलका बिल्कीस का मेरे पास आने से पहले उसका तख्त मेरे बारगाह में हाजिर कर दे, तो फिर कौन बोला? क़ाल इफ़रीतु मिनल जिन्नि अना आतीका बि क़ब्ला अन तक़ूम मिन मक़ामिक। एक सरकश जिन बोला, उसने कहा कि मैं मजलिस बर्खास्त यानी खत्म होने से पहले वो तख्त आपके सामने हाजिर कर दूंगा। आपने फरमाया नहीं, मुझे इससे भी पहले चाहिए। लोग तो ये बदअकीदगियां फैला के चले गए कि माज़अल्लाह नबी के पास इल्म नहीं, नबी के पास किसी शय का तसर्रुफ नहीं, माज़अल्लाह नबी इख्तियार नहीं रखता। लेकिन यहाँ वली की शान देखिए। दाता साहब ने फरमाया कि नबी का मकाम तो वराउल वरा है। लोगों ने इब्लीस के मकाम, उसके इल्म की तो बात की, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम के इल्म की बात पे शिर्क के फतवे लगा दिए। फरमाया कि देखो ये सरकश जिन था, सरकश शैतान था, लेकिन ये भी बेबस हो गया। आपने फरमाया नहीं नहीं, इससे भी जल्दी चाहिए। फिर कौन बोला? वो बोला कि जिसके बाद ज़बूर किताब का थोड़ा सा इल्म था। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताबी अना आतीका बि क़ब्ल अन यरतद्दा इलैका तरफुक। वो बोला कि जिसके पास ज़बूर किताब का थोड़ा सा इल्म था, कहा हुजूर मैं उस तख्त को लाऊंगा, लेकिन कब लाऊंगा? मजलिस पर खास होने से पहले नहीं, बल्कि आपकी आंख झपकने से पहले। आप आंख बंद करके खोलेंगे नहीं, तख्त तक अपने कदमों के अंदर हाजिर पाएंगे। दाता साहब ने फरमाया अरे देख वली का मकाम, कि जहां शैतान बेबस, वहां वली की ताकत का आगाज शुरू हो जाता है। जहां शैतान की ताकत खत्म होती है, वहां वली की ताकत का आगाज शुरू हो जाता है। ना आसमानों से गए, ना हवाओं से गए, ना सहराओं से गए, ना जंगल से गए, ना बिनियाबान से गए। फरमाया ना समुद्र की लहरों में गए, बल्कि वहीं खड़े खड़े जमीन का कलेजा चीर कर हाथ को बढ़ाकर कहां रखा था? 1700 मील के दूर पर या 2500 मील के दूर पर इतना बड़ा तख्त कि जिसकी लंबाई देखो तो 80 गज, जिसकी चौड़ाई देखो तो 40 गज, जिसकी ऊंचाई देखो तो 30 गज, जो सोने जवाहिरात हीरे से मुज़य्यन था, जिसके पर पहरेदार बैठे हुए थे, बाहर ताले लगे हुए थे, रास्ते का पता नहीं था। और वो मलका बिल्कीस जो आ रही थी तो उसको आने में 1 मील काफी रह गया था। इतने में वली ने हाथ बढ़ाकर जमीन का कलेजा चीर कर तख्त को उठाकर नबी के कदमों में लाकर हाजिर कर दिया। तो दाता साहब ने फरमाया ए बंदा इंसान, ए बंदा खुदा, ये गौर तो कर, ये उस वली का मकाम है जो सुलेमान अलैहिस्सलाम का खादिम है। अरे जब खादिम का ये आलम है तो फिर आका चीखे
निकली, अरे चीखें इसलिए निकली कि जिस कप में इंग्लैंड में बैठकर वो चाय पीता था, वो दरबार के मुजाविर ने एक लम्हे के अंदर आन की आन में इंग्लैंड से उठाकर कप हथेली में लाकर गोरे को चाय पेश कर दी। अरे गोरे ने कहा जब मुजाविर का ये मकाम है तो फिर दाता का मकाम क्या होगा, अली हजवेरी का मकाम क्या होगा। अरे अब सुन, वो उसका मकाम सुन कि जब हुक्म उनका होता है कदमी हाथ ही अल्लाह रकबती कुल्ली वली अल्लाह, तो गर्दन अली हजवेरी की झुक जाती है। अरे जब मुजाविर का ये मकाम, तो गौस का मकाम क्या है? फरमाते नजर तू इला बिलादिल्लाहि जमान का खतलतिन अल्लाह हुक्म इत्तिसाली। अरे मैं तो सारे के सारे शहर ऐसे देखता हूं जैसे हाथ में राई का दाना नजर आता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, उलमा अहले सुन्नत, उलमा अहले सुन्नत। और गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं वली के 12 माना, यानी पीरी मुरीदी की बात की के कितने माना? 12। अब सुनिए ना जरा, अगर ये सीने में दिल पत्थर नहीं है पिघल जाए। फरमाया जो वली होगा, जो पीर होगा कामिल, उसके अंदर रब के 2 औसाफ, वो रब के 2 औसाफ का मजर हो, नबी पाक अलैहिस्सलाम के 2 औसाफ का मजर हो, सिद्दीक़ अकबर के 2 औसाफ का मजर हो, फारूक आजम के 2 औसाफ का मजर होगा, उस्मान ज़ुन्नुरैन के 2 औसाफ का मजर होगा, हुजूर मौला अली शेर खुदा के 2 औसाफ का मजर होगा। वो वली कि हुजूर कौन से 2 मजर? फरमाया सत्तारन गफ्फारन, रब पर्दे रखने वाला है, ऐब छुपाने वाला है, गफ्फारन बख्शने वाला है। फरमाया वली वो होता है जो मुरीदों के ऐब पोशी करे। और गौस पाक फरमाते लो इनकशफत औरतुल मुरीद बिल मगरिबी व आना बिल मशरिक ला सतरतु, अगर मेरे किसी मुरीद का पर्दा चाक हो जाए, ऐब खुल जाए, वो मगरिब में था और मैं मशरिक में हूं, मैं वहां से आके उसके पर्दे को ढांप देता। हाय हाय हाय, क्यों? ये कुव्वत और ताकत, ये जो कुव्वत, जो कुदरत है उनके हाथ में, ये तेरा मेरा हाथ नहीं, ये उनका हाथ है जिनके हाथ में रब की कुदरत आती है। कुदरत नमूदार जलवागर होती है। और आपने खुद फरमाया, अखबार और ख्याल उठा के देखिए, कलायतुल जवाहिर, बहजतुल असरार, जुब्ततुल आसार, आप फरमाते हैं वइज्जतिल्लाहि, अल्लाह की इज्जत की कसम, इन्ना यदी अला मरीदी कस्समाई अलल अर्दी, ये मेरा हाथ मेरे मुरीद के सर पे ऐसे है कि जिस तरह आसमान जमीन पर साया फगन हो। फरमाते हैं आसमान का साया जमीन से हट नहीं सकता, मेरा साया मेरे मुरीद से कभी छट नहीं सकता। फ़इल्लम युकिन मुरीदी जय्यदन फ़अना जय्यदुन, अगर मेरा मुरीद बड़ा ना हो, मुरीद बड़ा ना हो तो क्या हुआ? कहता मैं तो बड़ा हूं, मैं तो बड़ा हूं। तो फरमाया सत्तारन गफारन। दूसरा माना हुजूर के 2 वस्फ का मजर हो, फरमाया रफीकन शफीकन, सुभान शफीकन गम गुसारी करने वाला, रफीकन दोस्ती रखता, तकब्बुर ना हो, इतराता ना हो, आजदी इंकिसारी करता हो। हुजूर सिद्दीक़ अकबर के फरमाया सिद्दीकन मुतसद्दीकन, सच्चा हो और हमेशा सच की तस्दीक करता हो। फारूक आजम के अमर बिन मारूफ नही अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म देने वाला हो और बुराई से मना करने वाला हो। और फिर उस्मानी गनी ज़ुन्नुरैन फरमाते शर्मो हया का पैकर और हाथ का सखी। ये नहीं कि मुरीदों के माल पे सांप बन के बैठा हो, फरमाया पीर के लिए शर्त है कि हाथ का सखी हो, हाथ का सखी उसके लिए शर्त है। और हुजूर मौला अली शेर खुदा फरमाते आलिमन शुजाअन, इल्म रखने वाला और बहादुर, इल्म रखने वाला। और गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की विलायत का इंतहा का जो तरीका वो भी इल्म, करामत इल्म की गर्दे राह, करामतों से दीन ही फैलाया, अपने इल्म से दीन को फैलाया, क्योंकि इल्म नूरे इलाही। सूफिया ने लिखा ये जो दिल है ना, दिल, ये जो दिल, ये इल्म का सरचश्मा है, यहां मार्फत होती और दिल की वुसअत अर्श इलाही के बराबर। और गौस पाक ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे दिल पे इल्म लदुन्नी के 70 दरवाजे खोल दिए हैं। एक दरवाजा किसको इल्म का मिल जाए उसकी सारी जिंदगी गुजर जाए,
तो इल्म खत्म नहीं होता। गौस पाक फरमाते 70 दरवाजे, और उसमें एक दरवाजा फरमाया उस जमीन और आसमान के बराबर। यानी आसान करके समझाऊं, एक छोटा जो है ना दरवाजा इल्म मारे, जितनी जमीनों का इल्म और जितना आसमानों का इल्म है ना, वो उस एक दरवाजे के अंदर है। फरमाया उस तरह के 70 दरवाजे रब ने मेरे दिल पे डाल दिए। लौला लजामु शरीअती, फरमाते अगर मेरी जुबान पे शरीयत की लगाम ना, ला अखबरतुकुम बिमा तअकुलून व मा तदखिरून, तो फिर मैं तुम्हें गैब की खबर देके बताऊं तुम खाते क्या हो और घर में जमा करके क्या रखते हो। फरमाया तुम्हारा जाहिर बातिन मेरे सामने एक शीशे की तरह है, अंदर से भी नजर आता है और बाहर से भी नजर आता है। ये गौस पाक की निगाह है, सुभान अल्लाह। कहीं जरा हाय हाय, खुदा की कसम, ये गौस पाक की निगाह है। और फिर देखिए कैसा शहंशाह है हमारा कि पैदा रोजा किसके ऊपर फर्ज है? जो बालिग हो, वो मुकल्लफ हो, जो बाईमान हो और मुकल्लफ हो। लेकिन गौस पाक तो पैदा हो रहे हैं, बाईमान भी हैं और शरीयत पे आमिल भी नजर आ रहे हैं। एक दिन की उम्र और इतना शाऊर है कि मिन तुलूइल फज्र इला गुरूब। फरमाया ये जो रोजा है सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक ये रहता है। उनकी वालिदा अमातुल जबार उम्मे खैर सैयदतुना फातिमा अपने वक्त की राबिया बसरिया थी। कहती मैं सारा दिन कोशिश करती कि दूध पी ले, लेकिन ना पीते, शहरी में पीते, फिर इफ्तारी में पिया। अब को ये कहिए ये कैसे हो सकता है? ऐसे कैसा हो सकता है? हमने कहा कैसे नहीं हो सकता, जरा कुरान का मुताला करिए। इमाम राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं अपने उल्टे हाथ की हथेली को अपनी ठोड़ी के नीचे रखा और अपनी कोहनी को अपनी माँ की रान पे टेक कर और फिर शहादत की उंगली फिजा में बुलंद करके कहा, अरे भाई मानो भगते क्या हो? इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब व जअलनी नबिय्या, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, रब ने मुझे नबी बनाकर भेजा, मुझे किताब अता फरमा के दुनिया में। हमारे मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन ने फरमाया कि जो रब ईसा अलैहिस्सलाम पर एक दिन की उम्र में करम कर सकता, मुस्तफा के मुशाबे बोले हुसैन अशबह बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा कान असफल मिन ज़ालिका, सीने के बालों से लेकर पांव के नाखूनों तक मुस्तफा के मुशाबे। फरमाया पर लोगों को खुतबा दिया, जुम्मा इतवार मंगल, और फिर हर दिन तलबा को सब्जेक्ट पढ़ाते। फजर से शुरू होते सबसे पहले तफसीर, फिर हदीस, उसके बाद फिक्र, और फिर उसके बाद अकीदा, फिर तसव्वुफ, बलागत, लुगत, सर्फ और नाब, यूं इस तरह 13 सब्जेक्ट आप पढ़ाया करते थे। ये आपका हौसला, आपकी शान, खुदा की कसम। 33 साल आपने टीचिंग की है, कितने साल? और 40 साल खुतबा दिया है, और 25 साल अब जंगलों में। अखबार ख्यार के अंदर है, शेख मुहक्क अब्दुल हक मदद दिलवी रहमतुल्लाह फरमाते, गौस पाक ने फरमाया अगर मैं तुम्हें अपने एक मुजाहिदे के बारे में बता दूं ना, तुम्हारा घुस जाती। इब्न हजर अस्कलानी बोल रहा है, उनकी किताब का हवाला। उन्होंने लिखा कि चूंकि गौसे आजम हम्बली थे, कहते ज़ुरतु क़ब्र अल इमाम, मैं अपने इमाम अहमद बिन हम्बल की कब्र की ज़ियारत करने के लिए गया। फखरज मिनल क़ब्र, कब्र फटी, इमाम अहमद बिन हम्बल कब्र से बाहर निकल आए, बाहर निकल आए और फरमाया तू मुझे सलाम करने आया? वज़म्म शैख़ इला सदरिही, मैं तो तुझे सीने से लगाना चाहता हूँ। कब्र से बाहर आए, शेख अब्दुल कादिर जिलानी को सीने से लगा लिया, और फिर जो के तालिब हमेशा तेरे मोहताज रहेंगे। अब यहाँ पे कोई इश्काल पैदा कर दे, ऐसा कैसे हो सकता है कि क़यामत से पहले क़यामत बर्पा होगी? ये तो कब्रों से उठना, ये तो क़यामत में होगा। हमने कहा ये तो पहले बर्पा हो चुकी थी। कब? मैंने कहा कुरान का मुताला नहीं करता, कुरान नहीं पढ़ता, हदीसें नहीं पढ़ता कि जिस नबी ने बैतुल मुक़द्दस में मस्जिद अक्सा में कमोबेश 1.25 लाख अंबिया को उठ कब्रों से निकालकर अपने महबूब का मुक्तदी बनाया था, जो रब अपने महबूब के लिए कमोबेश 1.25 लाख नबियों को कब्रों से निकाल सकता है, वो महबूब के लाडले बेटे शेख अब्दुल कादिर जिलानी के लिए अहमद हम्बल को भी कब्र से बाहर निकाल सकता है। जो यहाँ जवाब वो यहाँ, इसमें कोई इश्काल नहीं। और फिर देखिए कैलूली रहमतुल्लाह ताला
आप उसी किताब रब ने उनको कब्रों से बाहर निकाल दिया, सब वहां मौजूद थे, सबके सामने हुजूर ने हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी को प्रोटोकॉल दिया और फर्द खलात का ताज उनके सर पे डालकर उनकी ताज पोशी कर दी। और फिर मकाम ये अता फरमाया कि फिर वक्त भी आया कि आपने फरमाया कदमी हादी अला रकबती कुल्ली वलील्लाह, कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन के ऊपर है। सुनने वाला शेख अहमद कबीर रफाई रहमतुल्लाह ताला अलैह जब उन्होंने सुना कहा अला रकबती, हुजूर मेरी गर्दन के ऊपर भी आपका कदम है। सर झुक गया। मुरीदों ने पूछा हुजूर आपको क्या हो गया? अचानक से सर झुका लिया, आवाज को बुलंद कर दिया। फरमाया सुनो सुनो, शहर बगदाद में शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने इस वक्त ऐलान कर दिया, लिहाजा मैंने गर्दन झुका दी। और ये शेख अहमद रफाई कौन है? एक बात इनकी बस कर दूं फिर बयान इख्तिताम की तरफ लाऊं। वो कौन है कि जिसको इफादत योमिया के अंदर और फिर सहारनपुरी ने इसको फजाइल हज के सफा नंबर 250 के अंदर भी जिक्र किया। वो क्या है? कहते हैं वो नबी पाक अलैहिस्सलाम के रोजे में गए, अर्ज करते या रसूलल्लाह फी हालतिल बुअदी रूही कुंतु उरसिलुहा, हुजूर जब दूर था अपनी रूह को आपकी बारगाह में भेजा करता था तो कब्बिलुल अर्द अन्नी, वो मेरी तरफ से आके आपकी जमीन के बोसा लिया करती थी। अब तो आपका बेटा आपका गुलाम आपके सामने आ गया, फमदुद यमीन का, अपना सीधा हाथ कब्र अनवर से बाहर निकालिए, मैं आपके हाथ का बूसा लेना चाहता। अल्लाह अकबर कबीरा। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला फरमाते मैं वहां मौजूद था, मंजर कशी कर रहा था, वहां मौजूद था मैं। कहते मैं आसमानों को देखा, इतने फरिश्ते उतरे, जमीन पे नजर की, इतने फरिश्ते थे कि पांव रखने को जगह ना मिलती थी, और हजारों की तादाद हजरत खुद मजमे में साथ लेके रहे थे। कहते क्या हुआ क्या हुआ? फज़हरत यदुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसाफहा व क़ब्बलहा व वदअ अला रासिही, मुस्तफा का हाथ कब्र से नमूदार हुआ। आहा, शेख अहमद रिफाई आगे बढ़े, नबी पाक अलैहिस्सलाम के हाथ से मुसाफा किया, हुजूर के हाथों को चूमा और फिर अपने सर पे मुस्तफा के हाथों को रख लिया। अरे जिस शेख अहमद रफाई का मकाम इतना आला और मुस्तफा के दरबार में वो इतनी ऊंची शान के मालिक हो, लेकिन गौसे आजम के आगे गर्दन इधर भी उनकी झुकी हुई नजर आ रही है। जब भी तो इमाम फरमाते वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा। इस शेर को सुनो, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से ये कदम आला तेरा। फिर सर भला क्या कोई जाने कैसे तेरा, गौस आपके सर का मकाम को बयान क्या कर सकता है? बस औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। हम तो इतना जानते हैं कि औलिया आपके तलवों को आंखों से मलते हैं। कहीं जरा सुभान अल्लाह, कहां मलते हैं? आंखों से मलते हैं। और फिर आपके जो उस्ताद है ना शेख हमाद, जब उन्होंने सुना ना आपने दावा किया, तो आपने उस्ताद शेख हमाद जलाली अखबार खैर का हवाला, कहते कि इतना बड़ा दावा तूने कर लिया, इससे पहले इतना बड़ा दावा तो किसी ने नहीं किया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी जलाल में आ गए और उस्ताद के सीने पे हाथ मार दिया और फिर हाथ सामने किया, कहा शुफ हाजा शुफ, लुक देख इसमें क्या लिखा है। उस्ताद कहते मैंने देखा रब्बे काबा की कसम, तो नूर के कलम से तहरीर लिखा था हाजा मामूरुन मिनल्लाह, ये खुद नहीं कह रहा बल्कि इसको अल्लाह की तरफ से हुक्म दिया गया है। खुरासान की पहाड़ियों में ख्वाजा खाजगा ने सर झुका लिया, इतना झुकाया कि सर को जमीन से लगा। और गौसे आजम कहते हैं वहां बगदाद के मिंबर पर खड़े होकर कि हमारे गुलाम हमारी ताजीम और हुक्म की तामील करते हुए सर इतना झुकाया कि जमीन को लगा दिया। गवाह हो जाओ हमने उनको हिंदुस्तान की विलायत अता फरमा दी है। ये गौस पाक का मकाम, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें गौसे आजम के मकाम को समझने की तौफीक अता फरमाए। खुदा की कसम इबादतें कि 40 साल इशा के वजू से फजर पढ़ते हैं, और जब आपसे पूछा गया ना आपका सबसे पहला वजीफा क्या, फरमाते कुरान। पूछा कितना पढ़ा? फरमाया खुदा की कसम 15 साल एक पांव पे खड़े होकर कुरान ऐसा पढ़ा है कि अलहम से शुरू करता और वन्नास पे खत्म किया करता। हम गौसे पाक का नाम लेते, हम कुरान पाक कितना पढ़ते, हम नमाजें पढ़ते हैं, हमारी नमाजों का क्या हाल? हम कहते हैं ना मैं कादिर शुक्र रब्बे कदीर का, मेरे हाथों में दामन पीरा न पीर का है। इंशाअल्लाह वो खुद फरमाते मेरा कोई भी मुरीद बगैर तौबा किए नहीं मरे। फरमाया जो मर गया मैं आऊंगा जिंदा करूंगा तौबा करवाऊंगा। सुभान अल्लाह। तो कह दो दीवानो, उस वक्त तक दाखिले जन्नत ना होगा जब तक तमाम मुरीदों को दाखिले जन्नत ना फरमा। हमने उनकी गुलामी का पटा गले में डाला है, लेकिन अल्लाह हमें उनके नक्शे कदम पे चलने की भी तौफीक अता करे। बस मैंने बयान खत्म कर दी। एक हदीस सुन लो, चूंकि हजरत के वालिद की बरसी है इस साल
2 मिनट की नीचे बुखारी शरीफ के अंदर है, हुजूर फरमाते हैं कि मर्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिकब्रैन, हुजूर 2 कब्रों के पास से गुजरे। जल्दी से सुनो जरा, मुख्तसर पास से गुजरे। हुजूर ने फरमाया कि इन दोनों कब्रों को अजाब होगा। क्या फरमाया? दोनों का अजाब। अल्लाह अकबर, निगाह नबूवत का आलम। हम देखें तो कुछ नजर नहीं, मनो मिट्टी के नीचे मुस्तफा देख रहे हैं कि कब्र में अजाब होगा। लोगों ने तो ये लिखा माज़अल्लाह के नबी को दीवार के पीछे कह नहीं कब्र हो रहा। और फिर सरकार ने फिर ये भी इरशाद फरमा दिया, फरमाया कि इनको जो अजाब कब्र हो रहा है ना, वमा युअज़्ज़बानी फी कबीर, ये किसी कबीरा गुनाह की वजह से नहीं हो रहा बल्कि सगीरा गुनाह, यानी इनका पूरा नाम अमल मुस्तफा के पेश नजर। ये हमारा अकीदा है कि उम्मती का अमाल नामा मुस्तफा के पेश नजर। फरमाया अम्मा अहदुमा फकाना ला यस्ततुर मिनल बौल, उनमें से एक का गुनाह ये था वो पेशाब के छींटों से नहीं बचता। लिहाजा हमें भी एहतियात करना, जिसको पेशाब के कतरों का मर्ज हो, लिहाजा उन्हें चाहिए कि उलमा से मसाइल पूछे कि नमाज किस तरह पढ़नी, कपड़ा किस तरह पाक करना, माजूर शरी कब होता है। फरमाया दूसरा वमल आखिर फकान यमशी बिन नमीमा, फरमाया दूसरा चुगलखोरी करता था। चुगलीखोरी करना भी गुनाह है, सगीरा है। और फिर क्या, फिर देखो मुस्तफा का अमल। यार ऐसा हो सकता है कि हुजूर गुलामों को देखें अजाब हो रहा है और मुस्तफा छोड़ दे? नहीं, अब अजाब दूर कैसे किया और रहती दुनिया तक बता दिया कि तुम्हें भी क्या करना है। फिर क्या, सुम्मा आखादा जरीदतन रतबतन, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खजूर की एक तर टहनी को तोड़ा, फशक्का बिनिस्फैनी, उसके 2 टुकड़े कर दिए। सुम्मा आखादा फी कुल्ली कब्रिन वाहिदतन, हर कब्र के अंदर एक टहनी को गाड़ दिया। सहाबा मंजर कशी कर रहे थे, मुस्तफा के अमल को देख रहे थे। लिमा सनाता या रसूलल्लाह, हुजूर आपने ऐसा किया तो क्यों किया? फरमाया इसलिए किया लअल्लाहु अन युखफ्फफा मा अनहुमा मालम यही बसा, जब तक ये टहनियां खुश्क ना होगी मैं उम्मीद करता हूं कि इनके अजाब से तखफीफ हो जाए। मुहद्दिसीन फरमाते जब टहनी अल्लाह की हम्द और तस्बीह करे तो अजाब कब्र दूर करने की ताकत रखती है। तो रब का कुरान तो दर्जा ओला दूर करने की ताकत। तो फिर कब्र पे खड़े होकर कुरान पढ़ना भी साबित, कुरान पढ़ के इसाले सवाब करना भी साबित हुआ। बुखारी मुस्लिम के अंदर है, आयशा फरमाती कि हुजूर हज़रत खदीजा से बड़ा प्यार करते थे, जैसे ये अपने वाली से इमरान भी बड़ा प्यार करते थे। हर कोई अपने वाली से प्यार करता, वालिदा से प्यार करता। जिनके आइज़ा अकरीबा गुजर गए तो प्यार का मतलब ये कि उनके जाने के बाद दुआ भी, रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। इसाले सवाब करने का तरीका तो कुरान ने बताया कि हाथ उठा के उनके लिए इसाले सवाब करो। कमा रब्बयानी, या अल्लाह जिस तरह इन्होंने बचपन में मेरी परवरिश की तो इन दोनों पे कब्र पे रहम फरमा। हमें तरीका बताया। और हज़रत आयशा फरमाती हैं बस ये 2 जुमले कि हुजूर पता क्या करते थे, हज़रत खदीजा के लिए इंतकाल उनका गया, वरूबमा शातन, अपने मुबारक हाथों से बकरी को ज़बह, सुम्मा युक्ति व आज़ा, फिर उसके आज़ा काट, व सुम्मा यबअसुहा फी हदाइका खदीजा, हज़रत खदीजातुल कुबरा की सहेलियों को गोश्त बतौर इसाले सवाब के भेज देते। क्यों? वो खाती तो उनको इसाले सवाब मिलता। ये तो हुजूर ने अमल किया ना। हज़रत अली को फरमाया था कि मैं जब चला जाऊं तो कुर्बानी 1 नहीं 2 करना, एक मेरी तरफ से, सुभान अल्लाह, एक मेरी, और हुजूर ने हमेशा एक अपनी तरफ से और एक उम्मत की तरफ से इसाले सवाब किया। चैप्टर बहुत है, बस मैं अपना वक्त खत्म करता हूँ, वक्त बहुत ज्यादा हो गया। लिहाजा अपने मरहूमीन को इंशाअल्लाह दुआ में इसाले सवाब में याद रखना है, रखेंगे इंशाअल्लाह। ए गौसे पाक ने मानने वालों, आज तो पक्की नियत करो कि इंशाअल्लाह कुरान भी पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह नमाज भी पढ़ेंगे। खुदा की कसम इस जमाने में नमाजी बनाने का बेहतरीन प्रैक्टिकल अमल दावत इस्लामी, इसके रिसाले माद की शम्मा रोशन कर रही है। ये इज्तिमा, मदनी मुज़ाकरे, मदनी काफले, ये मुअत्तर प्यारा प्यारा माहौल हमारे सामने, आप इनसे वाबस्ता हो जाए, अकीदा भी महफूज रहेगा और अमल भी महफूज रहेगा। सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मेरे आका का मिलाद होता रहेगा। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।